नमस्कार। मैं उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण स्वच्छताग्राही कर्मचारी भाइयों को नमस्कार करना चाहता हूँ, बहनों को भी नमस्कार करना चाहता हूँ। और उत्तर प्रदेश के पंचायती राज के मुखिया को भी नमस्कार है, मुख्यमंत्री जी को भी नमस्कार है। उम्मीद ये करता हूँ प्रोटेस्ट के दौरान चुनाव से पूर्व स्वच्छताग्राहियों के विषय पर शासन के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा जो स्वच्छताग्राहियों के लिए समझौता किया गया था, उस पर शासन और प्रशासन ने विचार करके अग्रिम कार्रवाई करनी स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि भारत सरकार के जियो में जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत भारत सरकार का जियो प्रदेश सरकारों को दिया गया है, उसमें स्वच्छताग्राहियों की भूमिका अति महत्वपूर्ण मानी गई है। और ऐसे में अगर किसी भी प्रदेश के विभाग में काम करने वाले जियो प्रोजेक्ट प्लान बनाने वाले जो कर्मचारी अधिकारीगण होते हैं, अगर उसमें परिवर्तन करके कहीं स्वच्छताग्राहियों के साथ भेदभाव जैसा व्यवहार अगर ये कर रहे हैं, तो यह कतई ठीक नहीं है। क्योंकि वो तो कर देंगे, लेकिन उसका जो खामियाजा होता है, उसका जो नुकसान होता है, उस एक शब्द से किसी व्यक्ति के भाग्य के बनने और बिगड़ने का फैसला होता है। उससे वह आदमी प्रसन्न होकर के सरकार का समर्थन भी करता है, और उसी एक शब्द के हेर फेर से इंसान अप्रसन्न होकर के सरकार का विरोध भी करता है। ठीक है, वो तो परमानेंट कर्मचारी अधिकारी हैं, वो तो अस्थायी तरीके से अपने पद पे प्रतिष्ठ बने रहेंगे, लेकिन वह स्वच्छताग्राही जिसके भविष्य के साथ वो एक शब्द छोटा सा लिख करके मजाक बना देंगे, उसका परिवार, उसकी आशा, उसकी जिज्ञासा, उसकी उम्मीद, वो कहाँ जाएगी? वो तो यही कहेगा कि हमें जिस सरकार ने इस व्यवस्था में संलिप्त किया, उसी सरकार ने जो है या उसी शासन आदेश पर हमें जो है बहिष्कृत कर दिया गया। एक बार आप किसी को घर में रखो और दोबारा जबरदस्ती बिना बताए उसको घर से बाहर निकाल दो, तो क्या वो आपको जो है गुडविल देगा? बिल्कुल नहीं देगा। आप बहुत ज्यादा राइट हो, फिर भी उसकी नजर में आप राइट नहीं रहोगे। और ये छोटी छोटी चीजें, जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सच। 4 से 5 बार हम लोगों ने भी चुनाव में मतदान किया है, जब से हम लोग वोट देने लायक हुए हैं, अपनी जिम्मेदारियों को उठाने लायक हुए हैं। तो इतने में हम लोगों को भी समझ में आता है आज की सदी में, आज के समय में, कि क्या हम जैसे युवाओं के लिए हितकर है और क्या नुकसानदायक है। इसलिए मेरी अपील है शासन और प्रशासन से, खास तौर से प्रदेश के मुख्यमंत्री और विभाग के मुखिया से, कि आप पंचायती राज विभाग की पुनः समीक्षा करें और उनसे स्वच्छताग्राहियों के बारे में हुई डिस्कशंस, जो प्रोटेस्ट के दौरान धरना स्थल पर समझौता हुआ था प्रतिनिधि बन करके जो शासन के गए हुए थे हमारे बीच, आप उन बातों की समीक्षा करें, उन चीजों को संज्ञान में लेते हुए जो उचित हो, जो समाज हित में हो, जो लोक हित में हो, जो स्वच्छताग्राही हित में हो, जो शासन हित में हो, आप उसका निर्णय करें। हम आपके निर्णय का और हमारे प्रदेश के 58,000 स्वच्छताग्राही उस निर्णय का ससम्मान स्वागत करेंगे, अभिवादन करेंगे, लेकिन हमें स्पष्ट कर दिया जाए। और इसी उद्देश्य से मुझे दोबारा प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद फिर से लखनऊ आना पड़ा कि हमारे विषय में जो चीजें हमारे साथ में समझौता हुई थी उसमें क्या प्रगति है,
उसकी स्थितियां कहाँ तक पहुंची हुई हैं, कहाँ चीज़ों को रोका जा रहा है, कहाँ ऑब्जेक्शंस लगाए जा रहे हैं, कहाँ उन चीज़ों को जो है मेंशन किया जा रहा है, हमें उसमें कितना महत्व दिया जा रहा है, हमारे लोग उसमें काम करके क्या लाभान्वित हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, उनके भविष्य में यथास्थिति कैसी रहेगी, कि पहले की तरह चीज़ों को ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे कि निचले स्तर पर सिर्फ उसमें करप्शन ही करप्शन रहे और काम के बदले काम तो ये करें लेकिन लाभ कोई और लेके चला जाए। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में जो सुशासनिक व्यवस्था है वह पारदर्शिता के साथ हम लोगों को भी नजर आए, दिखे, जिसमें अभी हम लोग बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरीके की पारदर्शिता की जा रही है। और मेरा अपने उत्तर प्रदेश के सभी स्वच्छताग्राही भाइयों और बहनों से कहना रहेगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स, शेयर्स और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट चालू किया था 8 जनवरी को 2024 में, तब से यह चैनल हम लोगों के साथ चल रहा है, हम लोगों की आवाज़ उठाने में भी मदद किया है और आज भी चल रहा है। जब इनको पता चला कि मैं लखनऊ आया हूँ तो ये पता नहीं कहाँ थे, लेकिन अपना काम छोड़ करके मेरे पास आके खड़े हो गए कि साहब बताइए हम आपका क्या सहयोग कर सकते हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ उनको और उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो भी स्वच्छताग्राही हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक्स करते रहेंगे, अपने दूसरे मित्रों को भी पहुँचाएंगे ताकि वो अपने घरों के फ़ोनों पर भी इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।